नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ रईस में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 के रिगार्डिंग। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, टीआरई 2.0 रिजल्ट कमिंग सून। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट के रिगार्डिंग नोटिस जारी कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना जाकर के रिजल्ट नोटिस देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर आप लोग को कक्षा 1 से लेकर के 12वां तक सभी सब्जेक्ट का कट ऑफ मार्क्स बताने वाला हूं। और दोस्तों, ये जो कट ऑफ मार्क्स आपको बता रहा हूं, आप श्योर रहें कि अगर इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं तो इस बार आपका सिलेक्शन पक्का है। दोस्तों, ये रहा रिजल्ट का नोटिस। इसमें सारी डिटेल्स दे दिए गए हैं कि आप लोग का रिजल्ट किस प्रकार तैयार हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स भी बताया गया है कि कट ऑफ मार्क्स जो मिनिमम होता है कितना होता है और किस प्रकार से आप लोग का मेधाक्रम का निर्माण हो रहा है। तो आपको लोग का जो रिजल्ट है बहुत ही जल्द आने जा रहा है। दोस्तों, कट ऑफ मार्क्स जानने से पहले कुछ एग्जाम के बारे में जान लेते हैं कि कौन से वर्ग में कितने वैकेंसी थे, कितने आवेदक है। दोस्तों, प्राथमिक वर्ग में यहाँ पे 9431 रिक्तियाँ थी, जिसके लिए 1,07,264 यहाँ पे अभ्यर्थी आवेदन किए हैं। यहाँ पे रेशियो देख सकते हैं, एक सीट के लिए 11.37 कैंडिडेट यहाँ पे भाग ले रहे हैं। यहाँ पे मध्य विद्यालय में देख सकते हैं 32,216 टोटल सीट है, जिसमें लगभग 3,86,900 कैंडिडेट यहाँ पे भाग ले रहे हैं। माध्यमिक में यहाँ पे देख सकते हैं 9वीं 10वीं में यहाँ पे कुल मिलाकर जो सीट है 25,829 हैं, लगभग 2,22,286 कैंडिडेट भाग लिए हैं। और उच्च माध्यमिक 11वीं 12वीं में यहाँ पे 53,727 पोस्ट है और मात्र 1,08,564 कैंडिडेट यहाँ पे भाग लिए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे कंपटीशन का लेवल है क्या है। सबसे कम यहाँ पे कंपटीशन जो लेवल है 2.02 है आपका उच्च माध्यमिक में। उसके बाद दोस्तों 9वीं 10वीं भी यहाँ पे कंपटीशन कुछ कम है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन होने वाले हैं 6ठी से 8वीं क्लास के लिए होने वाला है। और वही दोस्तों उसके बाद में यहाँ पे 1 से लेकर के 5 तक कंपटीशन होने वाला है। दोस्तों, कुछ कट ऑफ मार्क्स को प्रभावित करने वाले कारण पे डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर इस बार कैसा हुआ। दोस्तों, सबसे पहले जो कट ऑफ डिपेंड करता है कि एग्जाम का लेवल कैसा रहा, एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे गए। दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा कि एग्जाम का जो लेवल है अच्छा खासा रहा है। प्राइमरी में जिस लेवल के प्रश्न पूछे जाइए वो अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे गए, वही सेकेंडरी में और पीजीटी में दोस्तों यहाँ पे तो इतना टफ प्रश्न पूछे गए थे, लगभग आईएएस लेवल के प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पे जो प्रश्न का लेवल रहा, चाहे कक्षा 1 से 5वीं का हो, 6ठी से 8वीं तक हो, या 9वीं 10वीं का हो, या 11वीं 12वीं का हो, जिस लेवल के एग्जाम थे उसी लेवल के प्रश्न पूछे गए। तो दोस्तों, यहाँ पे जो एग्जाम का जो सभी वर्गों का जो रहा है मॉडरेट रहा है। मॉडरेट टू टफ ही कह सकते हैं दोस्तों, मॉडरेट टू टफ ही कह सकते हैं, आपको इजी नहीं कह सकते हैं। दोस्तों, नंबर ऑफ वैकेंसी आप लोग को बता दिए कि नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे जो 11वीं और 12वीं में है, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा हैं और यहाँ पे अभ्यर्थी भी कम है। यहाँ पे मात्र एक सीट के लिए 2 अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे तो बिल्कुल आपको कंपटीशन है ही नहीं। आप मिनिमम क्वालिफाइड नंबर लाइए, आपको सिलेक्शन होगा। वही दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है 6 to 8 में है। यहाँ पे देख रहे हैं लगभग एक सीट पर 12 अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं और 1 से लेकर के 5 में यहाँ पे 11 अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो कक्षा 6 से 8 में है सबसे ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। दोस्तों, एक है यहाँ पे कि 5 ऑप्शन। दोस्तों, जब अभ्यर्थी प्रश्न सोल्व कर रहे थे तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं था, फिर भी अभ्यर्थी यहाँ पे कन्फ्यूज हो रहे थे कि कौन से ऑप्शन चूज करें, क्योंकि अगर 4 ऑप्शन रहता है तो एलिमिनेट मेथड से यहाँ पे अभ्यर्थी उसके उत्तर तक पहुंच जाते हैं। जैसे 4 प्रश्न हैं, 4 प्रश्न में अगर आप उसमें से 2 या 3 जा रहे हैं तो आप 50% आप रिस्क लेकर के यहाँ पे लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक जो ऑप्शन आ जाने के बाद में आदमी का दिमाग ही नहीं काम करता है कि हम कौन से ऑप्शन चूज करें। दोस्तों, इस कंडीशन में यहाँ पे सभी अभ्यर्थियों को कम से कम 4 से 5 नंबर समझिए कि मार्क्स रियल से कम उठता है। वही दोस्तों, यहाँ पे अदर स्टेट कैंडिडेट की बात करें तो इस बार अदर स्टेट के कैंडिडेट अच्छे खासे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आसपास के जितने भी पड़ोसी राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, अगर अदर स्टेट के अभ्यर्थी ज़्यादा यहाँ पे अगर आएंगे तो यहाँ पे आपका जो जनरल का कट ऑफ मार्क्स है काफ़ी ही हाई चला जाएगा, क्योंकि अदर स्टेट सभी जनरल सीट पे ही फाइट करते हैं। वही दोस्तों, लैंग्वेज पेपर यहाँ पे आप लोगों को पता ही है कि कक्षा 1 से 5 को छोड़ करके सारे में लैंग्वेज पेपर अब को जो क्वालिफाइंग मार्क्स है शून्य कर दिया गया है। दोस्तों, इसका भी बहुत प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले जो पेपर कंडक्ट कराया गया था तो लैंग्वेज का पेपर भी अच्छा लेवल का था। बहुत से ऐसे विद्यार्थी थे कि उनका जो पार्ट 2 में अच्छे नंबर आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज पेपर में ही फेल हो जा रहे थे।
इस प्रकार वह लैंग्वेज पेपर में फेल करके सीधे बाहर हो रहे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे लैंग्वेज पेपर में क्वालिफाइंग मार्क्स 0 होने के कारण ये भी अभ्यर्थी इस दौर में आ चुके हैं और कट ऑफ बढ़ाने में यहाँ पे अहम रोल अदा करेंगे। दोस्तों यहाँ पे कक्षा 6 से 8 9वीं 10वीं के लिए यहाँ पे जो SST कम्बिनेशन किया गया था, इसमें बहुत अभ्यर्थी यहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे। जैसे यहाँ पे बताया गया था कि पार्ट 3 में यहाँ पे 2 भाग होंगे, जिसमें आपको ज्योग्राफी चूज करना है और हिस्ट्री चूज करना है। दूसरे में आपको इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया और SST चुनना है। तो दोस्तों यहाँ पे भी अभ्यर्थी बहुत से चूज करने में कंफ्यूज हुए हैं। इस कंडीशन में उनका भी थोड़ा सा रिजल्ट पर प्रभाव पड़ सकता है। और दोस्तों अन्य वक्त पर ये लैंग्वेज चूज करने के लिए बताया गया था, जिसके कारण बहुत से अभ्यर्थी जो थे अपने लैंग्वेज की अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए। इस कंडीशन में उनका थोड़ा सा मार्क्स कम उठेगा। दोस्तों यही 5-6 कारण थे जो कट ऑफ मार्क्स को प्रभावित कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो कारण हैं सभी लेवल के एग्जाम जैसे 1 से 5, 6 से 8 और 9, 10, 11वीं 12वीं सभी एग्जामों में ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट किया है। तो दोस्तों अब फाइनली बात करते हैं कि आखिरकार कट ऑफ मार्क्स क्या रह सकता है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि कक्षा 1 से 5 का कट ऑफ मार्क्स क्या रहने वाला है। दोस्तों यहाँ पे जो जनरल सब्जेक्ट हैं, जिसमें यहाँ पे जो अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ मार्क्स है यहाँ पे हाई जाने वाला है। यहाँ पे अगर आपका कट ऑफ मार्क्स देखिए अनरिजर्व कैटेगरी के, तो यहाँ पे आपका जो कट ऑफ मार्क्स है लगभग 72 से लेकर के 75 मार्क्स रहने की संभावना है। वही फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल आपके जो मार्क्स हैं लगभग आपको 64 से लेकर के 66 मार्क्स रहने की संभावना है। वही दोस्तों EWS और EBC इस चार सारी जो कैटेगरी हैं, इसमें जिस कैटेगरी में जो सीटें हैं उनमें आप कम से कम 5 नंबर ऐड कर लीजिए, उसी के आसपास में आपको कट ऑफ मार्क्स जाने वाला है। वही दोस्तों यहाँ पे उर्दू की बात करें तो उर्दू में जो इस बार कट ऑफ मार्क्स रहने वाला है लगभग 64 के आसपास में रहने वाला है। वही फीमेल की अगर बात करें तो लगभग 50 के आसपास में रहने वाला है। और अदर जो कैटेगरी हैं यहाँ पे जितने भी अदर कैटेगरी हैं उसमें आप 5 नंबर ऐड कर लीजिए, उससे ज़्यादा आपको कट ऑफ मार्क्स नहीं जाने वाला है। वही दोस्तों यहाँ पे बंगला की बात करें तो बंगला में आपका जो कट ऑफ मार्क्स रहने वाला है जनरल का 70 रहने वाला है और महिलाओं का यहाँ पे जो आपका कट ऑफ मार्क्स है लगभग 55 के आसपास में रहने वाला है। अदर जितने भी कैटेगरी में अगर पोस्ट है उस कैटेगरी में आप कम से कम यहाँ पे 5 नंबर ऐड कर लीजिए, आपको सिलेक्शन हो जाएगी। और दोस्तों जिन यहाँ पे कैटेगरी में यहाँ पे अभ्यर्थी नहीं अवेलेबल है, समझिए कि इस बार भी जो रिजल्ट आएगा उसमें भी नॉट अवेलेबल ही रहेंगे, क्योंकि अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी ला लेते हैं तो उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं कक्षा 9वीं 10वीं का। दोस्तों कक्षा 9वीं 10वीं में अगर हिंदी का पेपर दिए हैं और आपके मार्क्स 62 से लेकर के 65 के आसपास में बन रहा है तो आप सेफ हैं। महिलाओं को यहाँ पे देख सकते हैं नॉट अवेलेबल थे हिंदी में, तो दोस्तों इस बार भी आपको नॉट अवेलेबल ही रहेगा। वही दोस्तों अदर कैटेगरी जो है, अदर कैटेगरी में आप सभी में 5 नंबर और जोड़ लीजिए, इससे ज़्यादा कट ऑफ मार्क्स नहीं जाने वाला है। दोस्तों कट ऑफ मार्क्स ज़्यादा डिफरेंस जो है आपका सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी में देखने को मिलेगा, अदर में नहीं देखने को मिलेगा। वही बात करें यहाँ पे बंगाली का, बंगाली में इस बार जो कट ऑफ मार्क्स रहने वाला है लगभग 60 के आसपास में रहने वाला है। अदर में यहाँ पे नॉट अवेलेबल है तो नॉट अवेलेबल ही रहेगा। वही उर्दू की बात करें, उर्दू में यहाँ पे आपका जो कट ऑफ मार्क्स इस बार रहने वाला है 65 के आसपास में रहने वाला है और महिलाओं को जो रहने वाला है लगभग 55 के आसपास में रहने वाला है। अदर कैटेगरी जितने भी हैं उसमें आप 5 नंबर ऐड कर लीजिए, 5 नंबर ऐड कर लीजिए, उसी के आसपास में आपको कट ऑफ मार्क्स रहने वाला है। दोस्तों अब बात करते हैं संस्कृत की। संस्कृत से अगर आप फॉर्म अप्लाई किए हैं तो अगर आपके मार्क्स 72 के आसपास में आ रहा है, 72 के आसपास में आ रहा है तो इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। महिलाओं का आपको 64 के आसपास में अगर मार्क्स आ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अदर में आप जितने भी कैटेगरी में अगर सीटें हैं उसमें 5 नंबर ऐड कर लीजिए, उससे ज़्यादा कट ऑफ मार्क्स नहीं जाने वाला है। अरबिक में यहाँ पर जो कट ऑफ मार्क्स लगभग 55 के आसपास में रहने वाला है, अदर कैटेगरी में यहाँ पे नॉट अवेलेबल ही रहेगा। पर्शियन में यहाँ पे जो कट ऑफ मार्क्स लगभग 55 के आसपास में रहेगा, अदर में नॉट अवेलेबल ही रहेगा। इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में इस वक्त जो कट ऑफ मार्क्स लगभग 55 के आसपास में रहेगा और यहाँ पे महिलाओं के नॉट अवेलेबल है तो नॉट अवेलेबल ही रहेगा। अदर में यहाँ पे आप 4 नंबर और ऐड कर लीजिए, उससे ज़्यादा कट ऑफ मार्क्स नहीं जाने वाला है। साइंस की अगर बात करें, साइंस में आपका मार्क्स लगभग इस बार 58 के आसपास में बन रहा है तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। वही बात करें यहाँ पे EWS का, तो यहाँ पे EWS का कट ऑफ मार्क्स लगभग 54 के आसपास में रहने वाला है। अदर कैटेगरी में यहाँ पे आप 4 नंबर और ऐड कर लीजिए, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगा। मैट्रिक्स जो है इस बार लगभग 75 के आसपास में रहने वाला है। 75 के आसपास में अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो इस पर सिलेक्शन हो जाएगा। अदर में आप कम से कम
4 नंबर और ऐड कर लीजिए, जितने भी कैटेगरी है इसमें 4 नंबर ऐड कर लीजिए, उसी के आसपास में आपको कट ऑफ मार्क्स देखने को मिलेगा। सोशल साइंस हो गया, सोशल साइंस में अगर आपके मार्क्स यहाँ पे 78 के आसपास में आ रहा है तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा 78 से 80 के आसपास में, इतना में हो जाएगा। उसको महिलाओं की अगर बात करें तो लगभग 70 से 72 के आसपास में महिलाओं को जा सकता है। अदर जो कैटेगरी बोल रहे हैं दोस्तों, उसमें आप 3 नंबर और ऐड कर लीजिए, 3 नंबर अगर आप ऐड कर लेते हैं इतना में आपको यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं 11-12 का। दोस्तों 11-12 में आप समझिए कि अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ले आते हैं तो आपको बहुत ही चांस बन जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें हिंदी का जो इस बार कट ऑफ मार्क्स रहने वाला है दोस्तों लगभग 48 के आसपास में रहने वाला है, 48 के आसपास में रहने वाला है। अदर में नॉट अवेलेबल रहेगा। उर्दू में आपका जो कट ऑफ मार्क्स है लगभग 50 के आसपास में रहेगा, अदर में नॉट अवेलेबल ही रहेगा। वही दोस्तों इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में इस बार जो कट ऑफ मार्क्स है आपका लगभग 65 के आसपास में रहने वाला है। और अदर जो कैटेगरी है उसमें आप 3 नंबर और जोड़ लीजिए दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 3 नंबर ऐड कर लीजिए, इसके आसपास में ही आपको कट ऑफ मार्क्स रहेगा। वही संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में आपके मार्क्स 50 के आसपास में अगर बन जाता है तो बिल्कुल सेफ है, इससे ज़्यादा कट ऑफ मार्क्स नहीं जाने वाला है। अदर में नॉट अवेलेबल रहेगा, चाहे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ला रहे हैं तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। बंगाली की बात करें तो बंगाली में लगभग इस बार 70 के आसपास में रहने वाला है, अदर में नॉट अवेलेबल ही रहेगा, अगर वही आएगा भी तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा। उसके बाद में मैथिली की बात करें, मैथिली में इस बार लगभग 45 के आसपास में रहने वाला है। अरबिक की अगर बात करें, अरबिक में आपको यहाँ पे नॉट अवेलेबल ही रहेंगे, अगर आएंगे भी तो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स पर उनका सिलेक्शन हो जाएगा। पार्शियल की अगर बात करें तो पार्शियल में यहाँ पे इस बार तो कट ऑफ मार्क्स लगभग 58 के आसपास में जा सकता है, और अदर में यहाँ पे नॉट अवेलेबल ही रहेंगे। पाली की बात करें तो पाली में लगभग इस बार 60 के आसपास में रहने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। प्राकृत की बात करें तो लगभग 45 के आसपास में हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो मैथमेटिक्स में इस बार जो कट ऑफ मार्क्स है लगभग 60 के आसपास जा सकता है, वही महिलाओं को इस बार जो है लगभग 45 के आसपास में जा सकता है। वही दोस्तों अदर कैटेगरी की अगर बात करें तो अदर कैटेगरी में मात्र आप 3 नंबर ऐड आउट कर लीजिए, इसके आसपास में अगर नंबर बढ़ रहे हैं तो आपको सिलेक्शन हो जाएगी। फिजिक्स की बात करें दोस्तों, फिजिक्स में इस बार जो कट ऑफ मार्क्स है लगभग 48 के आसपास में रहने वाला है। अदर कैटेगरी में मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स रहेगा। केमिस्ट्री में लगभग वही 48 के आसपास में रहेगा, अदर में मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स रहेगा। इकोनॉमिक्स में लगभग इस बार जो कट ऑफ मार्क्स है 50 के आसपास में रहेगा, 50 के आसपास में रहेगा। अदर में यहाँ पे नॉट अवेलेबल रहेगा, या दोस्तों किसी में अगर कट ऑफ मार्क्स जाता भी है तो मिनिमम क्वालिफाइंग से आप 3 नंबर ऐड कर लीजिए, उससे ज़्यादा कट ऑफ मार्क्स नहीं जाएगा। वही ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी का जो इस पर कट ऑफ मार्क्स है लगभग 48 के आसपास में, अदर में नॉट अवेलेबल ही रहेगा, अगर जाएगा भी तो मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स जा सकता है। साइकोलॉजी में इस बार जो लगभग 46 के आसपास में रहने वाला है, अदर में नॉट अवेलेबल रहेगा, चाहे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा। यहाँ पे दोस्तों सोशलॉजी में देख सकते हैं, सोशलॉजी में आपको लगभग कम से कम मार्क्स आने चाहिए, 45 के आसपास में आना चाहिए। फिलोसफी में आपको कम से कम 45 के आसपास में मार्क्स आना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस में अगर बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में आपका जो इस वक्त कट ऑफ मार्क्स रहने वाला है लगभग 48 के आसपास में जा सकता है। होम साइंस की अगर बात करें, होम साइंस में अगर आपके मार्क्स हैं लगभग 48 से 50 दोस्तों 48 से 50 के आसपास में नंबर बढ़ रहे हैं, होम साइंस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बोटनी की अगर बात करें तो बोटनी में आपके मार्क्स लगभग 45 के आसपास में होना चाहिए। जूलॉजी में आपको लगभग 55 के आसपास में होना चाहिए। अदर कैटेगरी में जितने भी है उसमें कम से कम आप 2 नंबर और कर लीजिए जूलॉजी में, उससे ज़्यादा कट ऑफ मार्क्स नहीं जाने वाला है। दोस्तों अकाउंट की बात करें अकाउंटेंसी की में तो इसमें लगभग आपको 68 के आसपास में जाने वाला है। अदर कैटेगरी जितने भी हैं एक बार छोड़ा करके उसमें आप 3 नंबर ऐड कर लीजिए। उसके बाद बिजनेस स्टडी में अगर बात करें तो ये बिजनेस स्टडी में जो जनरल कट ऑफ मार्क्स है इस बार लगभग 68 के आसपास में रहने वाला सा है। वहीं महिलाओं की अगर बात करें तो लगभग 63 के आसपास में कट ऑफ मार्क्स रहने वाला है। अदर कैटेगरी में आप यहाँ पे 3 नंबर ऐड कर लीजिए और इसी के आसपास में कट ऑफ मार्क्स रहेगा। उसके बाद दोस्तों कंप्यूटर साइंस में इस बार जो कट ऑफ मार्क्स रहने वाला है 68 से 70 रहने वाला है, 68 से 70 मार्क्स रहने वाला है। महिलाओं को इस बार जो कट ऑफ मार्क्स लगभग 58 से 60 के आसपास में रहने वाला है। अदर कैटेगरी में आप मात्र 3 नंबर ऐड कर लीजिए, उसी के आसपास में कट ऑफ मार्क्स रहेगा। हिस्ट्री की अगर बात करें, हिस्ट्री के आसपास में आपको लगभग 45 से 46 के आसपास में रहेगा। और उसके बाद में अगर कैटेगरी की बात करें तो हर कैटेगरी में आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क चलिए, चाहे मिनिमम क्वालिफाइंग से आप 3 नंबर या 4 नंबर ऐड कर सकते हैं। वही दोस्तों म्यूजिक की बात करें, म्यूजिक इस बार जो कट ऑफ मार्क्स है लगभग 46 के आसपास में रहने वाला है। अदर में नॉट अवेलेबल रहेगा या मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा। मघी में इस बार 70 के आसपास में रहने वाला है, अदर में नॉट अवेलेबल या मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए। भोजपुरी की अगर बात करें, भोजपुरी में इस बार जो कट ऑफ मार्क्स है लगभग 64 के आसपास में जा सकता है, अदर में नॉट अवेलेबल ही रहेगा। तो दोस्तों इसके आसपास में अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो इन सारे वर्ग में आपका सिलेक्शन हो जाएगी।
और दोस्तों क्लास 6 to 8 का कट ऑफ मार्क्स देख लीजिए दोस्तों। हिंदी में यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स ये रहने वाला है, आप यहाँ पे एक नज़र देख लीजिए। यूआर के आपका 76 से 80 के आसपास में रहने वाला है, और ईडब्ल्यूएस के यहाँ पे 70 से 72 के आसपास में रहने वाला, बीसी के यहाँ पे 71 से 73 के आसपास में रहने वाला, ईबीसी के 67 से 69, एससी के यहाँ पे 62 से 64, एसटी के यहाँ पे 63 से 65 स्कोर रहने वाला है। महिलाओं के यहाँ पे देख सकते हैं। वही मैथ एंड साइंस की अगर बात करें तो मैथ एंड साइंस का यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स रहने वाली, यूआर के यहाँ पर 77 से 79 के आसपास में रहने वाला है, ईडब्ल्यूएस का 71 से 73, बीसी का 73 से 75, ईबीसी का 69 से 71, एससी का 65 से 69, और एसटी का यहाँ पे भी 67 से 69 नंबर रहने की संभावना है। यहाँ पे फीमेल कैटेगरी का देख सकते हैं अपने कैटेगरी के कितने जाने वाला है। वही बात करें यहाँ पे सोशल साइंस की, सोशल साइंस में यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स थोड़ा सा हाई जाने वाला है, यहाँ पे 80 प्लस ही कट ऑफ आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 81 से 83 के आसपास में, ईडब्ल्यूएस 71 से 73 के आसपास में, बीसी आपको 72 से 74, ईबीसी आपको 67 से 69, एससी को वहाँ पे 65 से 67, एसटी के यहाँ पे 66 से 68 होना चाहिए, और महिलाओं के यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स देख सकते हैं दोस्तों। इसके आसपास में आपके नंबर बढ़ रहे हैं, इस बार आपका सिलेक्शन पक्का है। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी कराएं दोस्तों। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।